हेलो दोस्तों, ये कहानी एक बूढ़े आदमी की है जिसको अपने पड़ोस में आई एक जवान लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लड़की का खाता खोलने के लिए कितनी मेहनत करता है। क्या वो इस खूबसूरत लड़की का खाता खोल पाता है या नहीं, ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि फ्रांस के एक छोटे से गांव में अपनी बेकरी की दुकान चलाता है। मार्टिन यहाँ हम सबको बताता है कि 8 साल पहले वो पेरिस से यहाँ आया था क्योंकि यहाँ उसके डैड की बेकरी थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद से मार्टिन अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को चला रहा है। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन अपनी शॉप में ब्रेड बना रहा होता है, लेकिन वो उन ब्रेड को जला देता है। ये देखकर उसकी वाइफ मार्टिन से पूछती है कि अबे चमनचू, तूने ये ब्रेड क्यों जला दिए? वैसे ही दुकान घाटे में चल रही है तो मार्टिन उसे बताता है कि सॉरी बेबी, में वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो सुसाइड न कर ले। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन उसी चार्ली के पास जाता है जो कि अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। चार्ली ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब मार्टिन मौका देखकर जेमा के सामान में से उसकी डायरी को चुराकर अपने पास रख लेता है और वहाँ से अपने घर आकर जेमा की लिखी हुई डायरी को पढ़ने लगता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली जेमा के साथ शादी करके पहली बार फ्रांस के छोटे से गांव में आता है जहाँ वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को आराम से जी सके। अब मार्टिन अपने घर के पास नए पड़ोसी आने की खुशी में भागकर चार्ली और जेमा के पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर इसके कुछ दिनों के बाद जेमा अपने हस्बैंड के साथ मार्टिन की शॉप पर ब्रेड खरीदने जाती है, जहां मार्टिन जेमा की जवानी देखकर उसकी गुफा में धमाके करने की सोचने लगता है, मतलब कि उसके प्यार में पागल हो जाता है। शाम को मार्टिन जब अपनी शॉप से घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में जेमा मिलती है। मार्टिन जेमा को अपने गांव का खूबसूरत गार्डन दिखाता है जिसे देखकर जेमा को बहुत अच्छा लगता है। अब उसी रात चार्ली के घर की लाइट चली गई थी, जिसके लिए वो मार्टिन के पास आकर उसे अपने घर की लाइट सही करने की बोलता है। जिसके बाद मार्टिन चार्ली के घर जाकर घर की लाइट सही कर देता है और वापस अपने घर आने लगता है। तभी वहाँ पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है तो चारों साथ बैठकर वही बातें करने लगते हैं, लेकिन मार्टिन वहाँ भी बस जेमा को ही देख रहा था क्योंकि वो किसी भी हालत में जेमा की गुफा की सैर करना चाहता था। ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेमा मार्टिन की शॉप पर ब्रेड लेने के लिए जाती है, जहाँ मार्टिन जेमा को पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि ब्रेड कैसे बनाए जाते हैं? चलो साइड में तुम्हें दिखाता हूँ कि ब्रेड कैसे बनते हैं। फिर मार्टिन जेमा को किचन में लेकर जाता है जहाँ वो जेमा को ब्रेड बनाना सिखाता है। जब जेमा ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उसको पीछे से ऐसे देखता है जैसे अभी जेमा का खाता खोल दे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी धर्म पत्नी चार्ली के घर उसके दोस्तों के साथ लंच कर रहे होते हैं, जहाँ जेमा उसकी फ्रेंड को अपना घर दिखाने के लिए अंदर जाती है। तो जेमा की फ्रेंड उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा जवान दिखने के लिए योगा करना चाहिए और मैं भी अपने तरबूज को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। अब ये बात जेमा को भी अच्छी लगती है क्योंकि उसे भी अपने खरबूजों को मेंटेन करने की जरूरत थी, इसलिए जेमा भी अगले दिन से एक्सरसाइज करने लग जाती है। थोड़े दिनों बाद मार्टिन को जंगल में जेमा मिलती है, जिसे मार्टिन अपनी दुकान पर ब्रेड ना खरीदने आने का कारण पूछता है। तो जेमा उसे बताती है कि मुझे अपने खरबूजों को मेंटेन रखना है, इसलिए मैं डाइटिंग पर हूँ। ये बोलकर जेमा वहाँ से जाने लगती है। तभी जेमा की पिठ पर एक जहरीला कीड़ा काट लेता है, इसलिए वो मार्टिन को अपने पास बुलाकर कीड़ा निकालने की बोलती है। मार्टिन जब उस जगह को चेक करता है तो वो जेमा को बताता है कि इस कीड़े के जहर को चूस कर बाहर निकालना होगा। तो जेमा उसे बोलती है कि तुम्हें जैसे करना है करो, लेकिन इस जहर को बाहर निकालो। तो मार्टिन अपना घोड़ा तो नहीं दौड़ाता और मुंह से उस जहर को बाहर निकाल देता है, पर तभी वहाँ पप्पू नाम का लड़का आ जाता है जो उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। मार्टिन पप्पू को सारी बात बता ही रहा था कि जेमा तभी बेहोश होकर गिर जाती है। पप्पू और मार्टिन दोनों जेमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जेमा को जानवरों वाला इंजेक्शन लगाता है और उनसे कहता है कि अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर मार्टिन और पप्पू जेमा को घर लेकर जा रहे होते हैं तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है, जिससे मार्टिन को लगता है कि शायद जेमा भी उसकी तोप से अपनी गुफा में धमाके करवाना चाहती है। फिर वो जेमा को उसके घर छोड़ देते हैं, जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ मार्टिन अपनी शॉप पर खड़ा होकर जेमा को देख रहा होता है। तभी जेमा के पास पप्पू आकर उससे बातें करने लगता है। ये देखकर मार्टिन सोचता है कि बहुत जल्दी ही जेमा पप्पू से अपनी गुफा में धमाके करवाने लग जाएगी। अगले सीन में जेमा मार्ट में जब वाइन खरीदने जाती है तो उसे वहाँ पप्पू मिलता है जो जेमा को अपनी पसंद की वाइन खरीदने की बोलता है, जिसे जेमा खरीद भी लेती है। दूसरी तरफ मार्टिन अपने सामान की डिलीवरी देकर शॉप पर आ रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते में जेमा पर पड़ती है जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। तो मार्टिन भी उसका पीछे करने लगता है
जिससे उसको पता चलता है कि जेमा वाइन की बोतल लेकर पप्पू के घर गई है। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है, लेकिन वो अपना मन समझाने के लिए सोच लेता है कि जेमा शायद पप्पू के साथ वाइन पीने के लिए गई होगी। इसके बाद जब रात को मार्टिन जेमा के घर खाना खाने के लिए जाता है तो मार्टिन वहाँ पर जेमा के गले पर लव बाइट का निशान देख लेता है, जिससे वो समझ गया था कि जेमा पप्पू के घर वाइन पीने नहीं अपना खाता खुलवाने के लिए गई थी। इससे मार्टिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी कब से जेमा का खाता खोलना चाहता था। इसके बाद अगले दिन मार्टिन पप्पू को बहुत टेंशन में देखता है, तो मार्टिन उसके पास जाकर उससे परेशान होने की वजह पूछता है। तो पप्पू मार्टिन को बताता है कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और उसके एग्जाम आने वाले हैं। तो मार्टिन उसे सजेशन देता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी जीएफ को घर बुला लेना चाहिए, जिससे तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। थोड़ी देर बाद मार्टिन जेमा को जाते हुए देखता है। जेमा कई और नहीं बल्कि पप्पू के पास जाकर उससे अपनी प्यास को शांत करती है। उधर मार्टिन जेमा के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था, क्योंकि वो जेमा के चक्कर में अपना चीज निकाल कर दुबला हो चुका था और जेमा उधर किसी और को खुश कर रही थी। एक दिन जेमा खुश होकर मार्टिन की दुकान पर आती है और उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड चार्ली कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा है, इसलिए मुझे ब्रेड की जरूरत है। और वो कई सारे ब्रेड लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जेमा एक ब्रेड का टुकड़ा शॉप पर ही भूल गई थी। मार्टिन ये देखकर उस ब्रेड की जेमा के घर देने जाता है। तभी उसे वहाँ घोड़ी बनने की आवाजें सुनाई देती है, जिससे मार्टिन वही छुप के जेमा को खिड़की से देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि अंदर जेमा पप्पू के साथ पलंग तोड़ घपाघप कर रही है और जेमा पप्पू को लव यू भी बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बेंचो सब हो रहा था पर जेमा बस मार्टिन से ही अपनी गुफा खुदवा रही थी। अगले दिन जेमा फिर से तैयार होकर पप्पू के घर पलंग तोड़ने के लिए जाती है। जहाँ जाते ही वो पप्पू का माहौल बना देती है और दोनों घपाघप करने लगते हैं। खेलते टाइम जेमा से पप्पू के मोम की कीमती मूर्ति टूट गई थी, जिससे पप्पू बहुत गुस्सा होता है। तो जेमा उसे बताती है कि मैं इस मूर्ति को अपने हस्बैंड से सही करवा दूंगी। फिर जेमा पप्पू से बोलती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। पप्पू भी इसके लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेमा को अपने घर एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद जेमा पप्पू से मिलने के लिए जाती है। उधर पप्पू की मोम भी अब घर आ चुकी थी, जो कि कई गई हुई थी। पप्पू की मोम को जब घर पर उनकी कीमती मूर्ति नहीं मिलती तो वो पप्पू से उस मूर्ति के बारे में पूछती है। तो पप्पू उन्हें बताता है कि उस मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिसकी वजह से उसने वो मूर्ति पास के एक आदमी को सही करने के लिए दी है। उधर जेमा पप्पू से मिलने के लिए उसके घर जा रही थी कि तभी उसे पप्पू का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं चल सकता। ये देखकर जेमा रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। उधर पप्पू की मोम अपनी मूर्ति के बारे में जानने के लिए चार्ली के पास जाती है और उससे अपनी मूर्ति की पूछती है, लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है कि मैडम ऐसी कोई मूर्ति मेरे पास नहीं है। ये सुनकर पप्पू की मोम गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। फिर शाम को चार्ली घर आकर जेमा से उस कीमती मूर्ति के बारे में पूछता है। कहीं तुम्हारे पास तो नहीं है, लेकिन जेमा उसे मना कर देती है। जेमा चार्ली को पप्पू के साथ किए गए कारनामे के बारे में भी बताने की सोचती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो चार्ली को बता सके। चार्ली को भी अब ऐसा लगने लगा था कि जेमा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और उसने यहाँ आने के बाद एक बार भी चार्ली से घोड़ा गाड़ी नहीं चलवाई, इसलिए चार्ली भी नाराज होकर लंदन जाने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह मार्टिन जब घूम रहा होता है तो उसे जंगल में जेमा का कुत्ता नजर आता है, जिसे मार्टिन लेकर जेमा के घर देने जाता है। तो जेमा मार्टिन की एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, क्योंकि वो लेटर फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था। मार्टिन उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें पप्पू की मोम ने उस कीमती मूर्ति के बारे में पूछा था, जो कि शायद चार्ली के पास थी। जेमा फिर उस लेटर का जवाब देने के लिए मार्टिन की लेटर लिखने की बोलती है, तो मार्टिन बहाना बनाता है और लेटर का जवाब 1-2 दिन में लिख कर देने की बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब जेमा अकेली थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके एक्स BF बेन से होती है, जो वापस से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इन दोनों को करीब आता हुआ मार्टिन भी देख लेता है और वो उन्हें देखकर हक्का बक्का हो जाता है और वो सोचता है कि बेन की टकी जेमा तो एक चालू लड़की निकली, ये तो किसी को भी अपनी बुलबुल दे देती है। अगले दिन बेन जेमा के घर उससे मिलने आता है। उधर बाहर चार्ली भी लंदन से वापस आ चुका था, जो घर के अंदर जाता है, लेकिन घबराहट में वापस बाहर आकर हेल्प मांगने लगता है। चार्ली की आवाज सुनकर मार्टिन जब चार्ली के घर के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर मार्टिन को बहुत दुख होता है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आकर जेमा की बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है। फिर जब जेमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर मार्टिन को बताता है कि जेमा की डेथ उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है, जिससे मार्टिन सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जेमा का फ्यूनरल था, जहां मार्टिन जेमा की डेथ कैसे हुई ये बात चार्ली को बताता है। तो चार्ली मार्टिन की घर के अंदर
अंदर जो हुआ वो स्टोरी सुनाता है और बताता है कि जब वो घर के अंदर गया तो उसने बेन को जेमा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा, तो वो बेन के ऊपर टूट पड़ा उसे मारने के लिए। बेन भी वहाँ आकर बताता है कि जेमा जब ब्रेड खा रही थी तो मैंने उसको पीछे से पकड़ा, जिसकी वजह से ब्रेड उसके गले में अटक गया। मैं जब उसे निकालने की ट्राई करने लगा तभी चार्ली वहाँ आ गया और हमें देखकर वो मुझे मारने लग गया, जिसकी वजह से जेमा पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और उसकी वही डेथ हो गई। और इसी के साथ वापस है प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ मार्टिन का बेटा उसे बताता है कि हमारे घर के पास एक रशियन कपल रहने के लिए आए। ये सुनते ही हब्सी मार्टिन उनसे मिलने के लिए चला जाता है और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।